और महंगाई कम करने के फॉर्मूले को निकालने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने मंत्रियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में मॉनसून और महंगाई कम करने के तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। खास बात यह है कि मोदी ने अपनी टीम से महंगाई कम करने के लिए होने वाले उपायों पर प्रेजेंटेशन मांगा है। मतलब यह कि इस बैठक में आने वाले 7 मंत्री अपने अपने विभाग के तहत आने वाले काम और भविष्य की योजना और रोड मैप बताएंगे, जिसका असर महंगाई को बढ़ने से रोकना होगा। इस बैठक में कृषि मंत्री कम मॉनसून होने के आशंका के बीच सरकार का रोड मैप तैयार कर बताएंगे कि किस तरह से अगर बारिश नहीं होती है और मॉनसून अगर ठीक से देश के अलग अलग हिस्सों तक नहीं पहुंच पाता है तो ऐसे में क्या उपाय किए जाएंगे। यह भी बताएंगे कि पैदावार बढ़ाने और किसानों की मदद के लिए सरकार क्या रणनीति बनाएगी। खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने का फॉर्मूला सरकार को बताएंगे। तो ये तमाम मंत्री हैं जो अपना प्रेजेंटेशन आज नरेंद्र मोदी के सामने रखेंगे और उपाय भी बताएंगे। नाम के साथ हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग विभाग के जो 7 मंत्री जिनकी बैठक आज होने जा रही है नरेंद्र मोदी के साथ, वो किन बातों को लेकर अपनी प्रेजेंटेशन को रखेंगे और कैसी योजनाओं पर, जो भविष्य की योजना होगी, वो बताएंगे। अनंत कुमार खाद्य एवं रसायन मंत्री हैं, इनकी तरफ से अपना प्रेजेंटेशन रखा जाएगा। मोदी के साथ जो बैठक होने जा रही है उसमें ये बैठेंगे और खाद्य पर सब्सिडी और उसके वितरण को लेकर आगे भविष्य में मोदी सरकार की क्या प्लानिंग होगी उसकी बात करेंगे। और रामविलास पासवान महंगाई कम करने के लिए कैसे ठीक हो सप्लाई सिस्टम, उस पर भी बात करेंगे। जमाखोरी कालाबाजारी रोकने का रोड मैप भी प्रेजेंट करेंगे नरेंद्र मोदी के सामने। सप्लाई में देरी को रोकने के लिए मुमकिन कोशिश करते हुए रामविलास पासवान खाद्य आपूर्ति मंत्री अपना प्रेजेंटेशन नरेंद्र मोदी के सामने रखेंगे। हमारे संवाददाता मनीष कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। मनीष, तमाम मंत्रियों की आज बैठक हो रही है, 7 मंत्री इसमें हिस्सा लेंगे, लेकिन मॉनसून जो कि देरी से अभी फिलहाल चल रहा है और साथ ही उम्मीद इस बात की है कि ये मॉनसून की गड़बड़ी हो सकती है मॉनसून की वजह से, तो ऐसे में किसान से लेकर और आम आदमी जो महंगाई की मार झेल रहा है उसके लिए किस तरह के प्रेजेंटेशन इस बार देखने को मिल सकता है। ये तमाम 7 मंत्री जो नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करेंगे उनकी तरफ से। देखिए विद्या, इसी को लेकर बैठक बुलाई गई है। अभी से करीब आधे घंटे बाद जो है ये बैठक शुरू होगी, जिसमें तमाम मंत्री जो है होंगे। फूड एंड सिविल सप्लाई मंत्री रामविलास पासवान है, वित्त मंत्री अरुण जेटली है, निर्मला सीतारमण जो कि कॉमर्स मिनिस्टर है, साथ ही साथ कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह है, कुछ और मंत्री इसमें बैठक में मौजूद होंगे। मुख्य मुद्दा देखिए, जिस तरीके से ये खबर आई मानसून विभाग के बाद की, शायद मौसम विभाग के बाद की, क्या मानसून इस बार शायद उस तरीके से न आए, इस बार दगा दे जाए जो पिछले 4 साल से लगातार बहुत अच्छा मानसून देश के लिए रहा है। तो इसी बात को लेकर साथ ही साथ जो महंगाई हम देख रहे हैं, चाहे वो प्याज है, चाहे आलू है, चाहे दूध की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इस पे कॉमर्स मिनिस्ट्री नजर भी रखा हुआ है और इस बात को लेकर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा कि किस तरीके से इनकी कीमतों पे काबू किया जाए। साथ ही साथ जो काला बाजारी है उसको कैसे रोका जाए, पीडीएस सिस्टम में जो फ्लॉज है, जो कमियां है, उसको कैसे दूर किया जाए। तो रामविलास पासवान माना जा रहा है विद्या कि वो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है वो देंगे प्रधानमंत्री के सामने कि वो क्या अपनी तरफ से रखते हैं सरकार के सामने, किस तरीके से महंगाई पे काबू पाया जाए। अगर मानसून साथ नहीं देता तो उसमें क्या सरकार के अल्टरनेट प्लान हो, कंटीजेंसी प्लान हो, जिससे महंगाई ना बढ़े, सप्लाई साइड जो है वो सप्लाई लगातार बनी रहे। इन तमाम पहलुओं पे बातचीत होगी और मैराथन मनीष आप बने रहिए, थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होने वाली है और उस पर माथापच्ची होगी। लेकिन इस बीच जो महंगाई है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, और क्योंकि हम बात कर रहे हैं बैठक होने जा रही है, इस बीच बाजार के हालात कैसे हैं। लोकसभा में चुनाव में मोदी ने महंगाई को अहम मुद्दा बनाया था और देश को भी मोदी से उम्मीदें हैं कि सरकार बनने के बाद महंगाई का पारा जस का तस बरकरार है। क्या कहती है दिल्ली की जनता और कैसी है दिल्ली में महंगाई का रेट, देखिए पल्लवी झा की रिपोर्ट। बीजेपी की सत्ता है। बीजेपी जब सत्ता में नहीं आई थी तो यही दावे किए थे कि महंगाई कम हो जाएगी। सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए यही है, शायद इसीलिए प्रधानमंत्री इस पर बैठक भी कर रहे हैं। आइए पहले जायजा ले लें कि महंगाई के हालात क्या है और आने दिनों में जो है हालात और क्या होने वाले हैं। हम अभी इस वक्त एक सब्जी मार्केट में हैं और यहाँ पर तमाम सब्जियाँ भी हैं। तो सबसे पहले जो खरीदारी करने आई हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। मैम, महंगाई का क्या लग रहा है आलम, कुछ कम हुआ या तेजी दिख रही है, क्या लग रहा है? अभी कम तो हुआ नहीं है, लेकिन हो जाने की उम्मीद है कि मोदी सरकार आने से उम्मीद तो है कि सब कुछ फायदा मिलेगा। वैसे अभी कौन कौन सी चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि बहुत ज़्यादा महंगी हैं? वैसे तो सारी चीज़ें रोज़मर्रा में यूज़ होती है, प्याज भी, आलू भी, तो
काफी दिनों से, लेकिन इतना उछाल शायद आपको देखने को नहीं मिला है। जैसे प्याज व्याज अभी सब सस्ता ही है, तो मोदी से उम्मीदें काफी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं कि क्या ये मोदी सरकार जो है वो महंगाई पर कंट्रोल कर पाएंगे? देखो जी, कोशिशें पूरी 100% है। जो जैसे इन्होंने वादे किए हैं, अब करने वाले आगे जो जमाखोर है वो नाक जमाखोरी करेंगे तो माल आता रहेगा, तो सस्ता होगा। वो जमाखोरी कर लेंगे तो अपने तेजी आ जाएगी। जाहिर तौर पे तो उम्मीदें सबकी बंधी हुई है मोदी सरकार से, खासकर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि अगर जमाखोरों पर कंट्रोल हो जाए तो शायद ये जो मुश्किलें हमेशा महंगाई को लेकर आती हैं वो नहीं होंगी। हालांकि इस बार मानसून कमजोर भी है, तो इसको लेकर भी जो सरकार है उसकी कवायद चल रही है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त मार्केट में उतनी महंगाई नहीं है। महंगाई बरकरार जरूर है, लेकिन महंगाई में और तेजी नहीं दिखी है। उम्मीद ये की जा रही है कि महंगाई पर कंट्रोल हो जाएगा। कैमरा पर्सन अभयनाथ के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। तो चलिए, जिस महंगाई के मुद्दे को लेकर नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों के साथ आज बैठक करने जा रहे हैं, पल्लवी झा बता रही थी दिल्ली में क्या हाल है। दूसरी तरफ भोपाल आपको लेकर चलते हैं। भोपाल में बीजेपी की ही सरकार है, यानी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, और लोकसभा चुनाव में मोदी को उम्मीद के मुताबिक ही वोट भी मिले हैं। अब केंद्र में भी बीजेपी की सरकार बनने के बाद यहां के लोगों में महंगाई कम होने की उम्मीद है। देखिए भोपाल के बाजार का क्या हाल है। सरकार बन गई, बीजेपी इस नारे के साथ जीती थी कि अच्छे दिन आएंगे। उम्मीद है लोगों को कि अच्छे दिन आए। हालांकि अभी तक इस तरह के हालात तो दिखते नहीं। हम भोपाल के एक सब्जी मार्केट में हैं, जहां पर अचानक से दामों में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। आलू जो कुछ दिनों पहले तक सस्ता था, अब 25 रुपए किलो बिक रहा है। प्याज महंगी हो गई है, टमाटर भी महंगे हो गए। सब्जी को इस तरह से सहेज कर ये लोग रख रहे हैं पानी डाल के, क्योंकि ये खराब ना हो, ज्यादा दिन तक सर्वाइव कर जाएं, क्योंकि ये भी मंडी से खरीद के लाते हैं और जाहिर सी बात है कि उन्हें भी महंगा मिलता होगा। बात करते हैं जो दुकानदार हैं उनसे। ये बताइए कि कुछ अभी 2-4 दिन में बहुत तेजी से दाम बढ़े हैं क्या? हाँ, अभी तो भैया 2-4 दिन में बहुत तेजी से दाम बढ़ रहा है, और अभी और भी बढ़ सकता है भैया। अगर ये पानी गिरेगा तो माल रुक जाएगा बेसी भैया, और जब माल रुकेगा तो भैया और दाम बढ़ने ही। अभी 20 रुपए किलो टमाटर बिक रहा था, आज 30 रुपए 25 रुपए किलो बेचना पड़ रहा है भैया। आलू और प्याज और इन सब की भी रेट बढ़े? इन चीज का भी भैया, प्याज 15 रुपए 10 रुपए किलो बिक रहा था, आज 20 रुपए किलो प्याज। आलू 25 रुपए किलो पहुंच चुका है। जब 15 लाते 20 रुपए किलो बिकता था भैया। धनिया पत्ती के भी रेट? धनिया 40-50 रुपए किलो आता, आज 80 रुपए किलो आ रहा है। 120 रुपए किलो बेचना पड़ रहा है भैया। नहीं तो कोई खराब हो जाता है तो कोई भी नहीं लेके जाता है, कोई दाम बेसी बढ़ जाता है। करोड़ से अब एक ही दान में माल आता है। पहले यहाँ से एशियनों से आता था माल, लोकल आ जाता था। अब सुबह वहाँ से भर के लेके आते हैं तो उसमें क्या है, माल दब जाता है, खराब होना। उसमें दाम अपने आप बढ़ेगा, को किराया भी बढ़ चुका है हर चीज का। तो ये हालात हैं। दरअसल ये तय करना होगा प्रधानमंत्री को कि इस तरह की बैठकों के नतीजे कब तक लोगों तक पहुंचे और लोगों को राहत कब तक मिले, ये ज्यादा देखने वाली बात होगी। अदरवाइज बैठक से बहुत ज्यादा कुछ निकलता नहीं है। कैमरामैन कमलेश मालवी के साथ प्रवीण दुबे, न्यूज़ 24 भोपाल। तो चलिए, बैठक से क्या निकलेगा ये शाम तक साफ हो जाएगा। लेकिन इस बीच बाजार का हाल हमने आपको दिखाया। दिल्ली और भोपाल के कैसे हालात हैं, बाजार में किस तरह से सब्जियां महंगी हैं। हालांकि बताया ये जा रहा है कि जो भाव हैं वो अभी तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बीच मोदी सरकार के लिए ये बड़ी जिम्मेदारी है कि कैसे इस भाव पर नियंत्रण रखा जाए और उसको कम किया जाए, क्योंकि महंगाई से त्रस्त होकर ही जनता ने बीजेपी को चुना। हमारे संवाददाता मनीष कुमार लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, हमने दिल्ली और भोपाल के बाजार का हाल दिखाया है। भले ही जो भाव हैं वो आगे और तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो कीमतें सब्जियों की हैं उसकी वजह से लोग जरूर परेशान हैं। महंगाई पर अभी तक काबू जिस तरह से उम्मीद थी लोगों को, वो नहीं कहीं देखने को मिल रहा है। तो इस बैठक में एक अहम मुद्दा ये होगा कि सब्जी, फल और जो किचन से संबंधित जो महिलाएं किचन संभालती हैं उनके लिए कुछ जरूर सोचेगी मोदी सरकार। बिल्कुल, देखिए विद्या, न केवल छोटी अवधि बल्कि दूरगामी जो लंबी अवधि में क्या ऐसी योजनाएं हो सकती हैं। आप देखिए देश में करीब 50,000 करोड़ के फल सब्जी है जो कि सड़ जाता, क्योंकि केवल इसलिए क्योंकि प्रॉपर स्टोरेज की यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। तो इस तरीके से फलों का सड़ जाना, सब्जी का सड़ जाना, ये सरकार के लिए चिंता है। क्यों ना इसको आम लोगों तक पहुंचाया जाए। तो माना जा रहा है कि फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर जो है हरसिमरत कौर है, वो इस बात का प्रेजेंटेशन देंगी कि कैसे ये सब चीजें ना सड़े। तो इसका एक ये तो लंबे अवधि वाला सॉल्यूशन है। फिलहाल जो कीमतों में बढ़ोतरी अगर विद्या हो रही है, इसकी बड़ी वजह गर्मी है। साथ ही साथ मानसून बारिश कहीं नहीं हो रही। देश में काफी लेट मानसून दस्तक दिया। अभी इसको उत्तरी भारत में आने में अभी काफी वक्त लगेगा। तो जाहिर तौर पर ये एक चिंता का विषय है। इसी बात पर सरकार ये मंथन करे कि सप्लाई साइड जो बॉटलनेक्स है वो कैसे किया जाए।